Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज 12 जनवरी 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए हम लेसन नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद के पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को ट्रांसलेट करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेट का आगाज़ करूं, इनमें इस्तेमाल होने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो आइए पहले इन पैराग्राफ्स में इस्तेमाल होने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं, उसके बाद इन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं। यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद। आज हम इस लेसन में पैराग्राफ नंबर 1 और 2 को ट्रांसलेट करने लगे हैं। इससे पहले कि हम इन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेट करें, मैं आपको इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो आइए फर्स्ट वर्ड को देखते हैं। इम्प्रेसिव, पुरकशिश या जाज़बे नज़र। मोनूमेंट्स, कदीम इमारतें या यादगारें। टाइल्स, टाइलें। एम्बेलिश, ज़ेबो ज़ीनत बनना, ज़ेबो ज़ीनत बनना। इंटीरियर, अंदरून या अंदरूनी हिस्सा। सिचुएटेड, मौजूद या वाक़े होना। कैपिटल, दारुल खिलाफा। ऑटोमन, उस्मानिया। एम्पायर, सल्तनत। पॉपुलर, मकबूल। टूरिस्ट, सयाह। अट्रैक्शन, तवज्जो। कंस्ट्रक्ट, तामीर करना। रूल, दौरे हुकूमत। कस्टम, रिवाज। कंप्राइज, मुश्तमिल होना। फाउंडर, बानी। हॉस्पेस। पैराग्राफ 1 को ट्रांसलेट करते हैं। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया की मुतासिर कुन या दिलकश कदीम तरीन यादगारों में से एक है। मोनूमेंट्स, कदीम यादगारें। इट इज़ आल्सो नोन एज़ ब्लू मस्जिद। ये नीली मस्जिद के नाम से मशहूर है या जानी जाती है बिकॉज ऑफ ब्लू टाइल्स, नीली टाइलों की वजह से। दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, जो इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं। ये नीली टाइलों की वजह से नीली मस्जिद के नाम से मशहूर है, जो इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं। सिचुएटेड इन इस्तंबुल, इस्तंबुल में वाक़े है। द लार्जेस्ट सिटी इन तुर्की, तुर्की का सबसे बड़ा शहर। ये तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तंबुल में वाक़े है। एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम 1453 टू 1923। और ये 1453 से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा रहा है। कैपिटल दारुल खिलाफा। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये सयाहों के लिए मकबूल तरीन तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। पैराग्राफ नंबर 2। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616। ये 1609 और 1616 के दरमियान तामीर की गई। ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में। ये अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में 1609 और 1616 के दरमियान तामीर की गई। एज़ वाज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था या रिवाज के मुताबिक। दिस मस्जिद लाइक अदर मसाजिद, ये मस्जिद दूसरी मसाजिद की तरह ऑफ द टाइम, अपने दौर की। रिवाज के मुताबिक ये मस्जिद अपने दौर की दूसरी मसाजिद की तरह
comprises a tomb of the founder, a madrasa and a hospice. अपने बानी के मकबरे, एक मदरसे और एक मुसाफिर खाने पर मुश्तमिल है। जैसा कि रिवाज था, ये मस्जिद अपने दौर की दूसरी मसाजिद की तरह अपने बानी के मकबरे, एक मदरसे और एक मुसाफिर खाने पर मुश्तमिल है। कंप्राइजेस मुश्तमिल होना। इसके बाद इसी लेसन के पैराग्राफ नंबर 3 और 4 को ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए पहले इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, तामीर, रॉयल, शाही, आर्किटेक्ट, माहिर तामीरात, अपॉइंटेड, मुकर्रर किया, सेरेमनी, तकरीब, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, कंप्लीशन, तकमील, अकाउंट, दस्तावेज़, सक्सेसर, जानशीन, रिफ्लेक्ट, मज़हर होना या ज़ाहिर करना, वंडर्स, अजायबात, आर्किटेक्चर, फ़न तामीर, कीप इन व्यू, नज़र में रखना, मॉडल, नमूना, कंसीडर, समझना, अनमैच, बेमिसल यानी बेमिसाल। इसके बाद कंसीडर, स्प्लेंडर, शान व शौकत, मेजेस्टी, अज़मत। तो आइए अब पैराग्राफ 3 की ट्रांसलेट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609। मस्जिद की तामीर का आगाज़ 1609 में हुआ। द रॉयल आर्किटेक्ट सदैफर महमद आगा was appointed by the Sultan as in charge of the project। शाही मेमार, रॉयल आर्किटेक्ट शाही मेमार सदैफर महमद आगा को सुल्तान ने इस मंसूबे का निगरान मुकर्रर किया। अपॉइंटेड मुकर्रर किया, इंचार्ज निगरान। द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1616। इफ्तिताही तकरीब 1616 में मुनक्किद की गई। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द सुल्तान कुड नॉट सी द कंप्लीशन ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ। सुल्तान अपनी ज़िंदगी में मस्जिद की तकमील ना देख सका। इट वाज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा वन। ये उसके जानशी मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में मुकम्मल की गई, या इसकी तकमील उसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में हुई। जी बेटा, इसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 को देखते हैं। ब्लू मस्जिद reflects the architectural style of both Ottoman मस्जिद and Byzantine church। नीली मस्जिद उस्मानिया और बाज़ंतीनी गिरजाघर दोनों के तर्ज तामीर की अक्कासी करती है। रिफ्लेक्ट्स, अक्कासी करती है। आर्किटेक्चरल स्टाइल, तर्ज तामीर। हाजिया सोफिया ए मस्जिद, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर्स। हाजिया सोफिया मस्जिद, जो मुस्लिम फ़न तामीर के अजायबात में से एक है, वाज आल्सो केप्ट इन व्यू एज ए मॉडल। उसे भी नमूने के तौर पर मद्देनज़र रखा गया या जहन में रखा गया। ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज़ कंसिडर्ड। नीली मस्जिद हत्ता कि आज भी समझी जाती है, कंसिडर्ड समझना, टू बी अनमैच्ड, बेमिसल, इन स्प्लेंडर, शान व शौकत में, मेजेस्टी, अज़मत में, एंड साइज, और हुजम में।
नीली मस्जिद आज भी अपनी शान व शौकत, अजमत और हुजम में बेमिसाल समझी जाती है। जी तो अजीज़ तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को बखूबी समझ चुके होंगे। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो या किसी मुश्किल का सामना हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी इस कोशिश को अप्रिशिएट करूँगा और इंशाअल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू, आपको सेटिस्फाई भी करूँगा। थैंक यू।